नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था वो दिन आज आ गया है। दोस्तों, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू की पहली सैलरी आ गई है। मैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू से गौरव भट्ट बोल रहा हूँ, बैंगलोर डिवीजन से। तो मेरी पहली मंथ की सैलरी आ चुकी है दोस्तों। तो सबसे पहली सैलरी है न्यू ज्वाइनिंग वाली की, सबसे पहली सैलरी है। तो दोस्तों आपको बता दूं, न्यू ज्वाइनिंग वालों की बहुत ज्यादा सैलरी आई है अभी अभी। तो दोस्तों, ज्यादा सैलरी क्यों आई है, कितनी सैलरी आई है, पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। पूरी सैलरी स्लिप मैंने लगा रखी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी सैलरी स्लिप है। तो इसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूँ। सबसे पहले क्या क्या लिखा होता है। ऊपर लिखा है, जैसे आप ये रेड देख रहे होंगे, ये मैंने अभी छुपा रखा। तो ये मेरा पीएफ नंबर है, ठीक है दोस्तों, जिसको एम्प्लॉय आईडी भी बोलते हैं, एम्प्लॉय नंबर भी बोला जाता है। तो एम्प्लॉय नंबर होता है, पीएफ नंबर एक ही होता है, ठीक है। ये दोनों पीएफ नंबर लिखे हैं। यहाँ पर नाम हो गया गौरव भट्ट, जैसे जान सकते हैं आप। डेजिग्नेशन असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया। स्टेशन एसबीसी हो गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज 30 तारीख है और मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी 13 मई की ज्वाइनिंग है मेरी। जैसे यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है। तो 13 मई की ज्वाइनिंग से अभी तक की जितनी सैलरी है मेरी, वो सैलरी बनी है, ठीक है दोस्तों। तो 13 से अभी तक लगा सकते हैं आप, 1.5 महीना 2 दिन हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1.5 महीना 2 दिन की सैलरी है मेरी ये। और अगली चीज बता दूं, मेरा एसबीआई अकाउंट है। एसबीआई अकाउंट जिसका भी होता है, उसकी सैलरी सुबह 6 से 7 बजे के बीच में आ जाती है। तो दोस्तों, मेरी ये सैलरी उठने से पहले ही आ गई है। 6:16 में मेरे मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। मेरा नाम गौरव भट्ट, आपको पता है। डेजिग्नेशन असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, डिपार्टमेंट मैकेनिकल, स्टेशन एसबीसी, आपको मालूम है। इसके बाद बिल यूनिट लिखी रहती है यहाँ पर। आधार नंबर लिखा है। डेट ऑफ बर्थ लेवल 1 हो गया। इंक्रीमेंट डेट, इंक्रीमेंट में मुझे मेरे उसमें कब लगेगा, अब तो 1 जनवरी 2024 को मेरे उसमें नया इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है दोस्तों। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 13 मई 2023। तो 13 मई की मेरी ज्वाइनिंग है। 13 मई से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई है बननी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पीएफ नंबर और पेमेंट मोड, किस हिसाब से पेमेंट किया है, बैंक कौन सा है मेरा, अकाउंट नंबर क्या है, पैन क्या है, ठीक है दोस्तों। ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब शुरू करते हैं सैलरी समरी में। सैलरी समरी में क्या लिखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, लीव बैलेंस एज ऑन 1/6/2023। इसका मतलब है कि जो आपका 1/6/2023 तक की आपकी ये सैलरी बन चुकी है। कहने का मतलब है, जैसे कि होता क्या है ना, यहाँ सैलरी 10 तारीख को बन जाती है। जो महीने का 10 तारीख आती है, उस दिन आपकी सैलरी बन जाती है। तो हमें सैलरी जो है 1 महीने की एडवांस मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी ज्वाइनिंग जैसे 13 से हुई थी, तो मेरी 13 से 1 तक की जो सैलरी है, प्लस 1 से 30 तक की जो सैलरी है, वो सैलरी टोटल मिल गई है। बट 1 महीने की एडवांस मिलती है, इसलिए डेट 1/6/2023 की आती है, ठीक है दोस्तों। समझ सकते हैं आप। मैंने बोला कि ये सैलरी हमें 1 महीने की एडवांस मिलती है, क्योंकि सैलरी बनती है 10 तारीख को और अभी आज है 30 तारीख। तो इतने की सैलरी 10 तारीख को तो बन नहीं सकती, क्योंकि उनको नहीं पता है हमने क्या क्या करा है। तो सैलरी हमारी जो है वो बनती है 10 तारीख को, और 1 महीने की एडवांस सैलरी मिलती है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सैलरी हमारी 10 तारीख, ये सैलरी जो है ये हमारी 1 तारीख तक की सैलरी है, 1 जून तक की सैलरी है, ठीक है दोस्तों। तो 1 जून तक की सैलरी है, बट 1 महीने की एडवांस मिलती है। तो 13 से 30 मई तक की सैलरी हो गई, 13 मई से 30 मई तक की सैलरी हो गई, प्लस ये जो 1 महीने की एडवांस बोला मैंने, 1 मंथ की एडवांस हो गई। तो ये टोटल मिला के 1 महीना दो डेढ़ डेढ़ महीना 2 दिन हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सैलरी 1 महीना एडवांस मिलती है, मैंने आपको बता दूं पहले ही। तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सैलरी टोटल कितनी आई है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, लीव बैलेंस 1 जून 2023, मतलब ये जो सैलरी है ये 1 जून 2023 तक की सैलरी है। और बताया मैंने कि 1 महीने की एडवांस मिलती है, कि एक ये जून का महीने की भी सैलरी हमें ऐड हो गई है इसमें, लेकिन वो एडवांस है। उसके बारे में, जैसे अगर आपने उस दिन उस टाइम पे जून में मतलब नाइट ड्यूटी की है, तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। आपने कोई भी एक एक्स्ट्रा काम किया, आपको कुछ ओटी नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग की है, कुछ ट्रैवलिंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सैलरी तो 10 तारीख को बन जाती है, तो उसके बाद का इनको पता नहीं है कि कैसे मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 तारीख को सैलरी हमारी पूरे महीने की दे देते हैं, लेकिन ये एडवांस होती है, एक हिसाब से बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सैलरी 1 जून तक की है, बट 1 महीने की एडवांस होती है, इसलिए ये 1.5 महीने 2 दिन की टोटल सैलरी है। उसके बाद ड्यूटी डेज 30, क्योंकि मैंने 30 दिन ड्यूटी की है। अब ये 30 दिन कौन सा काउंट कर रहा है, ये सिर्फ 30 दिन काउंट कर रहा है पूरे महीने का। जून की बात कर रहा हूं मैं, ये जून के 30 दिन काउंट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ग्रॉस पे 53,536 मेरे अकाउंट में टोटल इतने रुपए आए हैं,
ठीक है। 1.5 महीना 2 दिन की टोटल सैलरी 53,536 रुपए आई है। अभी मैं आपको और चीज बताऊंगा, ध्यान देना, मतलब वीडियो में लास्ट तक बने रहना। LAP 0 लगा रखी, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। WP डेज, तो वेतन रहित डेज, मतलब कि आपने कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपने छुट्टी मारी हो और कोई LAP वगैरह कोई छुट्टी ना लगाई हो, तो ऐसा कोई दिन है नहीं। टोटल रिकवरीज 2815 रुपए कटौती हुई है दोस्तों मेरी, जो PF वगैरह कटते हैं और जो जो स्कीम वगैरह है उनमें टैक्स वगैरह कटता है, तो 2815 टैक्स वगैरह और PF में जमा हो जाता है, वो है। ठीक है, तो नेट पे मेरे हाथ में जो है 50,721 रुपये आया है। अब मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ कि सैलरी का जो समरी है, सैलरी जो मेन है वो क्या है। अब देखिए, बेसिक पे 18,000 है। ठीक है, 1 महीने का बेसिक पे कितना है? 18,000 लिखा है। ठीक है, उसके ऊपर एरियर बेसिक पे, मतलब जो मैं 13 तारीख को आया था, तो 13 से 30 तक का जो बेसिक पे बना मेरा 11,032 रुपए बना। ठीक है दोस्तों, तो वो एरियर के रूप में आ जाता है, क्योंकि वो पिछले बार का है और वो पिछले बार का इसमें काउंट नहीं करा है, तो वो एरियर बोला जाता है उसे। ठीक है, तो एरियर बेसिक पे बना है 11,032 रुपए। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता बना है 7560, और एरियर का महंगाई भत्ता बना है 4,633। मतलब उस टाइम का जो एरियर बना है वो 13 तारीख से 30 तारीख तक का, वो 4,633 रुपए सैलरी आई है उसकी। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस 5400 है, और हाउस रेंट अलाउंस जो का एरियर जो है, मतलब वही पुराना वाला 3309 रुपया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1917 रुपए है, और एरियर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 1174 रुपए है। और एक है नाइट ड्यूटी अलाउंस, वो है 511 रुपए। अब नाइट ड्यूटी अलाउंस का मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों मैंने 13 तारीख से स्टार्ट किया था, और 13 से लेकर 30, मैंने बताया कि आपको 13 से लेकर 30 तक की, मतलब ये जो सैलरी है ये 1 जून को 10 तारीख को बन जाती है, तो ये 1 तारीख की तक की सैलरी होती है और 1 महीने की एडवांस मिलती है। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है दोस्तों, मैंने जो इस जो 13 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो था, उस टाइम पे मैंने टोटल 3 नाइट करी थी। ठीक है दोस्तों, तो 511 रुपए जो ये है 3 नाइट का है। ठीक है दोस्तों, 511 रुपए जो है ये 3 नाइट का है, जो जैसे कि देख रहे हैं 511 लिखा है, वो 3 नाइट का है। तो मैं बता दूं 511 रुपए 3 नाइट का, इसका मतलब ये हो गया कि 170 रुपए लगभग आपको 1 नाइट का मिलता है। अब मैं कैसे कह रहा हूं कि ये 1 महीने की एडवांस मिलती है हमें, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी तक जो 13 तारीख से 30 तारीख तक का जो मैंने काम किया था मई में, उसमें मैंने 3 नाइट करी थी, और जो मैंने 1 जून से अभी 30 जून तक का काम करा उसमें मैंने 8 नाइट करी है। ठीक है दोस्तों, तो 8 नाइट का मुझे बाद में मिलेगा, इसका मतलब ये अगले महीने मिलेगा मुझे। ठीक है, और ये 3 नाइट का मुझे इस महीने मिल चुका है। इसका मतलब ये सैलरी 13 तारीख से 30 तारीख तक का और 1 महीने का एडवांस, ये सैलरी टोटल आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मेरी सैलरी, और ये कटौतियां मैं आपको दिखा देता हूँ। कटौतियां में क्या क्या है। RLY एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 9 रुपए कटे हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेंगलुरु में 50 रुपए कटे हैं। न्यू पेंशन स्कीम जो NPS बोलते हैं जिसे हम, उसमें 2556 रुपए कटे हैं। और प्रोफेशन टैक्स कर्नाटका में 200 रुपए कटे हैं। तो टोटल 2815 रुपए कट गए, और ये मिला के टोटल काउंट करेंगे तो ये आ जाता है आपका 50,721 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे अकाउंट में 50,721 रुपए अभी तक आ गए हैं टोटल। और ये सुबह आपके मैं आपको बता दूं, ये मेरे इसमें सुबह 6:16 में आए थे। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको डिटेल। ये मेरा SBI का अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, 7:16 में मैं उठा, अभी नींद से सोया था, तो ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये मेरे उसमें अभी क्रेडिट हुए हैं 50,721 रुपए 30 तारीख को, और ये क्रेडिट हुए हैं आपको दिखा सकता हूँ ये 6:16 में। ठीक है दोस्तों, तो SBI के अकाउंट में सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में सैलरी आ जाती है। और अगर सैलरी लास्ट महीने के लास्ट दिन में आती है, अगर महीने के लास्ट दिन संडे है तो उससे 1 दिन पहले सैलरी आ जाएगी, और संडे और शनिवार है तो उससे 1 दिन पहले सैलरी आ जाएगी। जैसे कि 30 को संडे है और 29 को शनिवार है, तो सैलरी 28 को ही सुबह आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी जो असिस्टेंट आपका वो पॉइंट्स है, मैंने उसकी भी मैं सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा, और इसके बाद SMT है उसकी भी सैलरी स्लिप, ट्रैकमैन की सैलरी स्लिप, तो बाकी की भी सैलरी स्लिप मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में। तो जिसको वीडियो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसको SMT की वीडियो देखनी हो और बाकी भी अदर की पे स्लिप देखनी हो तो वो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।